बात करेंगे अगर आपका शनि और गुरु की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है तो इसका कैसा परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। शनि और गुरु की युति अगर सप्तम में बन रही है तो देखिए मुख्य रूप से ये जो कंजक्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल बना देता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट बना देता है। आप अपने निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं और आप किसी का कुछ बुरा नहीं चाहते। तो सप्तम भाव में जब ये कंजक्शन बन रहा होगा, जातक काफ़ी न्यायप्रिय होगा और जातक का जीवन साथी भी काफ़ी न्यायप्रिय होगा, जीवन साथी काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, आप भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी अपने बिजनेस को लेके, अपने जीवन साथी को लेके, उसके प्रति आप काफ़ी सीरियस रहने वाले हो इस कंजक्शन की वजह से। इसके अलावा ऐसा जाता है कोई बहुत अच्छा वकील हो सकता है, या वो नियम या कानूनों का ज़्यादा जानकार होगा। अपनी पर्सनल लाइफ में वो नियम कानून से काफ़ी ज़्यादा चलेगा, अपना एक अच्छा रूटीन बनाएगा, वो अपने काम के घंटों को बहुत अच्छे से वो फॉलो करेगा, बहुत ईमानदारी से काम करेगा, मेहनती होगा। तो ये जो कंजक्शन है वो मोस्टली हम ये मान सकते हैं कि बहुत कोई ज़्यादा जातक अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, और जातक की जो लाइफ है वो काफ़ी स्लो भी चलती है इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो काफ़ी स्लो मूविंग है, और कहीं ना कहीं शनि है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन का हम कारक मान सकते हैं। तो जातक को काफ़ी ज़्यादा कड़वे अनुभव जीवन में मिलते हैं इस कंजक्शन की वजह से। जातक काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनती होता है, ईमानदारी से काम करने वाला होता है, हमेशा दूसरों का हमेशा भला चाहने वाला, दूसरों की हमेशा मदद करने वाला होगा, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होगा, ज्ञान उसको बहुत ही ज़्यादा होगा। साथ ही उसको ऐसे विषयों का भी नॉलेज होगा जिससे उनका कभी संबंध ना रहा हो। तो मोस्टली अगर देखा जाए इस प्रकार का कंजक्शन आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से। ऐसा जातक बहुत अच्छा विद्वान बन सकता है, बहुत अच्छा प्रोफेसर बन सकता है वो। उसमें पढ़ने के प्रति बहुत अच्छी ललक होती है, उसमें सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो शनि और गुरु का ये जो कंजक्शन है वो आपको रियल लाइफ जो आपकी है उससे काफ़ी ज़्यादा अवगत कराता है। रियल लाइफ का आपको ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस शुरुआती जीवन में देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है, जीवन जीना जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। अब ये जो कंजक्शन है शुरुआत में आपसे जीवन में काफ़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन लेटर एज में जाके आपको ज़्यादा सफलता देता है मोस्टली। और ये कंजक्शन जब भी सप्तम भाव में बन रहा हो तो आपका बिजनेस, पार्टनरशिप या मैरिज या किसी भी और मामले में आपको 30 या 35 के बाद ही ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। अपनी एक अलग पहचान अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी 30 या 35 के बाद ही देखने को मिलेगी। तो मुख्य रूप से ऐसा जातक काफ़ी ईमानदार होगा और मेहनती होगा, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और लगातार काम करता जाएगा। उसको ठाले बैठना या यूँ कहें कि फ्री रहना पसंद नहीं, उसको कोई ना कोई काम हमेशा चाहिए होगा, और वो अपने ज्ञान का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके अलावा इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो कभी कभी जातक को थोड़ा मूडी या सनकी बना सकता है। जातक ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करेगा, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करेगा अपने जीवन में, और शुरू में भले ही वो संघर्ष कर रहा है लेकिन आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड भी बन जाएगा। तो ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं देखिए आपकी जो मेंटलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, और हर चीज़ को आप नॉलेज के बेस पे देखते हैं। आपका नॉलेज जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब एक तरीके से ये जो कंजक्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल कंजक्शन भी है, इस वजह से आपका पार्टनर और आप दोनों के ही काफ़ी स्पिरिचुअल होते जाने के चांसेस हैं। तो मान लीजिए आपका मैरिज हो गया, और मैरिज होने के बाद से आपका जो पार्टनर आपको मिलेगा वो काफ़ी मेच्योर हो सकता है। जरूरी नहीं है वो आपसे बड़ा ही हो एज में, लेकिन वो दिखने में काफ़ी मेच्योर दिखेगा, थोड़ा सा ओल्ड एज का दिखेगा, आपसे ज़्यादा एज का दिख सकता है, बट वो एक्चुअल में होगा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही वो आपसे बड़ा। और आपका भी जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर अपनी एज से ज़्यादा के लोगों में ही रहेगा, कहीं ना कहीं आपसे बड़े लोगों में आपका इंटरेस्ट रहेगा अगर देखा जाए तो मैरिज वाइज या रिलेशनशिप वाइज। तो एक तरीके से आप और आपका जीवन साथी दोनों ही मैरिड लाइफ के प्रति काफ़ी सीरियस होते हैं, दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और बहुत कोई ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती, लेकिन ये एक नियम कानून के हिसाब से या कुछ नियमों में पर्टिकुलर बंध के काम करना चाहते हैं, एक लिमिटेशन में रह के काम करना चाहते हैं हमेशा मैरिड लाइफ को लेके। तो ये रिश्ते को निभाने की जो इनमें एक चाहत है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ईमानदारी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर ये चांसेस हैं कि दोनों ही
आपस में अच्छी तरीके से मिलके काम करेंगे। बट थोड़ा बहुत यहाँ पे ओपिनियन का डिफरेंस होने की वजह से मतभेद होने के चांसेस बन जाते हैं। और क्योंकि ये जो कंजक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है और नियम कानूनों को, बाधाओं को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, इस कंजक्शन में जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये कंजक्शन ज़्यादातर चीज़ों को डिले करता है, बहुत ज़्यादा लेट कर सकता है। तो इसमें आपका जो जीवन साथी होगा, आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो व्यवहार से वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन वो भी आपकी तरह ही काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों के इस कंजक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ बाधाओं का सामना देखिए मैरिज में अवश्य करना पड़ेगा। और बाधाओं का जो सामना आपको लेटर एज तक करना पड़ सकता है कभी कभी, और हो सकता है कि आपका जो मैरिज है वो ही काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। कभी कभी इस प्रकार का कंजक्शन हो तो जातक को मैरिज वगैरह में, रिलेशनशिप वगैरह में ज़्यादा रुचि नहीं रहती और उसको आध्यात्मिक रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से या धार्मिक क्षेत्र में आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। ऐसा जातक अगर लीडरशिप में आ जाए तो वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। अब डिपेंड ये भी करेगा कि शनि और गुरु आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर इनमें से कोई भी लगन का स्वामी बन जाता है तो लगन का स्वामी होने की वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपके पार्टनर को भी चांसेस बनेंगे और आपका जो पार्टनर होगा वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक जो रिलेशनशिप की चाहत है वो कि मैरिज के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो एक नॉर्मल निभाने वाला सा रिश्ता बच जाता है बाद में। तो यहाँ पे देखिए सेक्सुअली उतना ज़्यादा जातक एक्टिव नहीं होता और बाद में वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता और आपका पार्टनर भी ऐसा ही होगा। बट ये जो इफेक्ट आएंगे ये आपके पार्टनर पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको आपकी तुलना में। कुछ हद तक आप नियमों में बंध के काम करेंगे लेकिन कभी कभी आप नियमों से पार भी चले जाएंगे। तो ये इस कंजक्शन में जातक अपने जीवन में थोड़ा सा वो बंधा बंधा सा फील करता है या यूं वो रेस्ट्रिक्शन में रहेगा, इस प्रकार की वो फीलिंग लेता है। बट यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन हम इसको मान सकते हैं जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, क्योंकि यही वो लोग हो सकते हैं जो जीवन को सही प्रकार से जीते हैं और किसी के साथ भी धोखा नहीं करते। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ आपका पार्टनर या आप दोनों एक्स्ट्रा कुछ डिमांड कर सकते हो एक दूसरे से रिलेशनशिप वाइज, लेकिन आपका जो एक अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान आपका ज़्यादा रहता जाएगा और ऐसे जातक नई चीज़ों को सीखने में, लर्न करने में काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। ऐसे जातक अकल्ट के फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये फाइनेंस या जहाँ पे बहुत ज़्यादा नियम कानूनों का जो है रहता है काम, या नियम कानूनों की जो शिक्षा है उससे संबंधित काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी होगा, जीवन साथी काफ़ी धार्मिक टाइप का, संत टाइप का होगा, बहुत सीधा साधा होगा, बट उसका जो नेचर होगा काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की वजह से आपको काफ़ी परेशानियाँ भी आएंगी मैरिड लाइफ में और अक्सर आपकी उससे बनेगी भी नहीं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर एक डिटैचमेंट हो जाएगा या सेपरेशन ही हो जाएगा, बट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी को निभाने की जो चाहत है वो भी दोनों तरफ ही रहती है। तो अगर आपका सप्तमेश खराब स्थिति में चला गया आपके चार्ट में, तब तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपका जीवन साथी शायद आपसे अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। बट अगर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो कुछ हद तक फिर भी चांसेस है कि आप सीरियसली अपनी लाइफ को जिएंगे। दूसरा, ये जो कंजक्शन है वो ज़्यादातर आपको सीरियस बना देता है, बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है। मेहनत की वजह से आप जीवन में हमेशा आगे जाते हैं, तो आपका पार्टनर भी आपको इसमें सहयोग करता है और खुद की मेहनत का जो इम्पोर्टेंस है वो आप अपनी लाइफ में हमेशा इस प्रकार के कंजक्शन में समझ सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा ये समझ लीजिए मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो जुपिटर है वो भाग्य का कारक है, तो इस कंजक्शन में ये हो सकता है कि जीवन साथी आने के बाद ही आपका भाग्य साथ देगा। आप अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस आपके लिए अकेले करना ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्टनरशिप करने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप में या तो आपकी बनेगी नहीं या फिर आपके साथ कोई सामने वाला धोखा कर लेगा। तो ये सब देखना पड़ेगा आप लोगों को। अब आपके ये डिपेंड करता है कि शनि और गुरु कौन कौन से भावों के स्वामी, जिन भावों के स्वामी ये दोनों हैं उन भावों को लेके काफ़ी सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं।
उन भावों को लेके कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में, या उन भावों के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। तो कभी भी आप हालांकि शिकायत नहीं करेंगे, किसी दूसरे से भी आप कोई ज़्यादा शिकायत नहीं करेंगे, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस प्रकार की कंडीशन में। और मान लीजिए एक रिलेशनशिप में अगर आपको दिक्कत आ गया तो फिर आप दूसरे रिलेशनशिप की तरफ इतना जल्दी नहीं जाते और एक ही रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वास्तव में यही सही लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत आदर्शवादी होते हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं सोचते। हालांकि देखो मतभेद हो सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से, लेकिन आप अपने पार्टनर का भी हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। अब इस प्रकार के जातकों को कोई भी ऐसा करियर चुनना ज़्यादा पसंद रहेगा या ज़्यादा उनको सूट करेगा जहाँ पे ज्ञान का महत्व हो, ज़्यादातर जहाँ पे बौद्धिक कार्यों का महत्व हो, जहाँ पर किसी को कोई सलाह दी जाती हो, जहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन हो, सर्टेन एक रेस्ट्रिक्शन जिसके अंडर में रह के काम करना पड़े, नियम कानून जहाँ पे ज़्यादा हो। अब यहाँ पे अगर हम दृष्टियों की बात करें तो देखिए, आपका जीवन साथी आने के बाद आपकी लाइफ में ये लगता है कि सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा और सीरियसली सपोर्ट रहेगा आपकी लाइफ को, तो आपकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकती है। बट वो एक जो चाहत होती है हर किसी के मन में, एक फिजिकली एक अटैचमेंट, वो कम होने की वजह से कभी कभी आपको बाद में समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा इस कंजक्शन में। तो आप मोस्टली अपनी मैरिड लाइफ से तो बाद में चल के असंतुष्ट ही रहने वाले हैं, क्योंकि शुरू में हालांकि आप संतुष्ट रहेंगे लेकिन बाद में आगे चलकर कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाएंगे आप लोगों को। तो काफ़ी कुंडलियों में ये सब देखने को मिला है और आपकी कुंडली में भी ऐसा हो सकता है। अब जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, हम अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि फिर यहाँ से देखते हैं 9th हाउस को। 9th हाउस को जब वो देखते हैं तो आपके उच्च अध्ययन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उच्च अध्ययन के लिए अगर विदेश जाना हो या अपना स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाना हो तो काफ़ी समय लग सकता है, तो डिले ज़्यादा करवाएगा ये कंजक्शन आपको। और हो सकता है कि आप ओल्ड एज तक शिक्षा ही ग्रहण करते जा रहे हो, अब पढ़ते ही जा रहे हो, स्टडी करते जा रहे हो। इसके बाद ये लगन को देखते हैं। लगन को देखने की वजह से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन में रहना पसंद है, नियम कानूनों को ज़्यादा फॉलो करना पसंद है, तो आप नियम के विरुद्ध कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, अर्ली एज में सेल्फ डिपेंड ऐसे जातक हो जाते हैं, ये सब देखने को मिलेगा। साथ ही हेल्थ वाइज देखा जाए तो आप में मोटापा नहीं होगा, आपके जीवन साथी में भी कुछ हद तक मोटापा नहीं नजर आता, क्योंकि अगर जुपिटर अकेला होता है तो कुछ हद तक कुछ हेल्थ इश्यूज या फिर मोटापा नजर आ सकता है, बट शनि के साथ होने की वजह से वो काफ़ी सीरियस रहेगा अपने आप को लेके। अब उसके बाद यहाँ से हम अगर देखें तो फिर 4th हाउस पे दृष्टि आ जाएगी। 4th हाउस पे जो दृष्टि आ जाएगी, 4th हाउस पे दृष्टि आने की वजह से घर को लेकर कुछ ज़्यादा समय लग सकता है जातक को अपना घर बनाने को लेके, और फैमिली का सपोर्ट कभी कभी ऐसे जातकों को नहीं रहे और वो खुद ही अपने जीवन में बहुत कुछ कर लें, ऐसा हो सकता है। फिर जुपिटर की दृष्टियों की बात करें तो जुपिटर लाभ स्थान को देखेंगे। लाभ स्थान को देखने की वजह से धन के लिए स्थितियाँ अच्छी नजर आती है मैरिज के बाद, और आपको आपके नेटवर्क का भी अच्छा साथ मिल जाएगा, नेटवर्क में विस्तार भी होगा और काफ़ी लोग आपको जानेंगे मैरिज के बाद में। आपकी जो पॉपुलैरिटी है या जो आपकी जान पहचान है, सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके ज़्यादा बढ़ने के चांस है। दूसरा, आपको मैरिज के बाद लोगों का समर्थन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लोग आपके नॉलेज को वैल्यू देंगे, आपका मान सम्मान ज़्यादा बढ़ जाएगा मैरिज के बाद। इसके बाद जब लगन को गुरु देख रहे होते हैं तो आपको आपके ज्ञान का सही इस्तेमाल करने के लिए गुरु प्रेरित करते हैं, सकारात्मक रखते हैं, हमेशा आध्यात्मिक रखते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है। अब उसके बाद 3rd हाउस को देखते हैं। 3rd हाउस को देखने की वजह से देखिए, 3rd हाउस को देखने में अब जब ईमानदारी आपके जीवन में आ ही जाती है शनि और गुरु के साथ होने की वजह से, तो आप काफ़ी मेहनती होंगे ही होंगे। भाई बहनों के साथ जो आपको दिक्कतें आती है रिलेशनशिप में, और जो आपके फैमिली के अन्य मेंबर्स हैं उनके साथ जो दिक्कतें आती है, उनमें जुपिटर यहाँ आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल नज़रिया रखेंगे अपने कामों में, अपनी मैरिज में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कंजक्शन कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को देता है जब जुपिटर और सैटर्न 7th हाउस में युति कर रहे हैं। अब आपको ये देखना जरूरी है कि इनमें से कौन सा वक्री है, कौन सा नहीं है, सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश की कंडीशन क्या है, क्या सप्तमेश वक्री है, क्या शनि वक्री है। अगर शनि वक्री हुआ तो फिर कुल मिला के ज़्यादा अच्छा ये कंजक्शन आपके लिए बन जाएगा। और जुपिटर का यहाँ पर वक्री होना आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर के वक्री होने की वजह से आपके निर्णय कभी कभी सही नहीं जाएंगे। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस कंजक्शन की वजह से। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।